फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। आज हम इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको ऐसे ही, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये हमारा वीडियो का एनालिसिस जो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज के एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम ये वीडियो ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं। हमारे इस कंपनी में परचेज या सेल की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। देखेंगे कि रत्नमणि मेटल्स लिमिटेड, जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, 4 मार्च 2026 को, उस दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 2399 रुपीज़ पे चल रहा है। ओके, रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील पाइप्स, ट्यूब्स एंड द कार्बन स्टील पाइप्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया। तो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टील पाइप्स लिमिटेड, ट्यूब्स और कार्बन स्टील पाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी एंगेज है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 16,789 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का करंट प्राइस जो है 2,399 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई जो 3,050 है, और 52 वीक जो है वो 1,900 रुपीज़ पे अभी 1,900 रुपीज़ है। स्टॉक अभी 28.2 के पी पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू जो है वो कंपनी का 552 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.58 है। आरओसी और आरओई, आरओसी देखेंगे तो 21.5% और आरओई है वो 16.0% है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। अगर इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी का जो प्रोज है वो ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई है। ओके, और कंपनी के कॉन्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि इसके पीयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करें तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है 51.55 के पी पे अभी ट्रेड हो रहा है। श्याम मेटालिक जो है वो 23.37 के पी पे। वेलिस्पन कॉर्पोरेशन जो है वो 13.52 के पी पे ट्रेड हो रहा है। रत्नमणि मेटल्स लिमिटेड 28.16 के पी पे। गोदावरी पावर 22.08 के पी पे। गैलन इस्पात जो है वो 27.13 के पी पे। उषा मार्टिन जो है 28.21 के पी पे। तो कंपनी एक एवरेज पी के मल्टीपल पे अभी ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसके क्वार्टरली अपडेट्स को अगर रिव्यू करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखेंगे जून क्वार्टर में इसका 1,152 करोड़ का सेल्स था, वो इंक्रीज हो गया 1,192 करोड़ का हो गया, और दिसंबर क्वार्टर में इसका सेल्स जो है वो स्लाइड सा डिक्रीज हुआ है। वहीं अगर एक्सपेंस अगर देखें तो 963 करोड़ से इंक्रीज होकर 980 करोड़ हो गए थे, और वहाँ से अभी एक्सपेंस डिक्रीज होकर 861 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 188 करोड़ जून 2025 में था, वहाँ से सितंबर 2025 में 201 करोड़, और दिसंबर क्वार्टर में 205 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर रिव्यू करें तो जून क्वार्टर में 176 करोड़ था, वहाँ से इंक्रीज होके सितंबर क्वार्टर में 199 करोड़ हो गया है। दिसंबर क्वार्टर में 177 करोड़ हो गया है। नेट बिफोर टैक्स अगर देखें तो नेट ऑफ प्रॉफिट 127 करोड़ से इंक्रीज होकर 156 करोड़ हो गया था सितंबर क्वार्टर में, और फिर दिसंबर क्वार्टर में जो है वो डिक्रीज होकर 135 करोड़ हो गया। अगर इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों को अगर कंपेयर करें इसके डेटा को, तो 2024 में 5,059 करोड़ रुपीज़ का सेल्स था, वो इंक्रीज होकर मार्च 2025 में 5,186 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 897 करोड़ था लास्ट, उसके कंपेयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 824 थोड़ा डिक्रीज हो गया है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर कंपेयर करें तो 828 करोड़ लास्ट ईयर में 2024 में था, जो 2025 में 738 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट 625 करोड़ से 542 करोड़, तो नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन साइड पे दिख रहा है। अगर इसके रिजर्व्स को रिव्यू करें तो 3,127 करोड़ मार्च 2025 में, वहाँ से मार्च 2024 में 3,127 करोड़ था। मार्च 2025 में अगर देखें तो 3,623 करोड़ हो गया, और अभी सितंबर क्वार्टर तक 3,858 करोड़ के रिजर्व्स हैं। वहीं अगर बोरोइंग्स देखें तो 153 करोड़ से इंक्रीज होकर 157 करोड़ हो गया था, और अभी सितंबर क्वार्टर 2025 तक जो है वो 241 करोड़ का है। वहीं अगर इसके अदर असेट्स को रिव्यू करें तो 2001 करोड़ 2024 में थे, 2000 मार्च 2025 में 3,185 करोड़, और सितंबर क्वार्टर तक जो है वो 2,664 करोड़ के हो गए। वहीं अगर इसके प्रोमोटर्स को होल्डिंग को अगर देखें
शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर रिव्यू करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में है, सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में एज इट इज़ है। वहीं अगर एफआईआईज का डेटा को अगर रिव्यू करते हैं तो 11.28% जून क्वार्टर में था, वहाँ से सितंबर क्वार्टर में 11.15% हुआ और दिसंबर क्वार्टर में 11.11%। डीआईज को अगर देखें तो 19.18%, सितंबर क्वार्टर में 18.79% और दिसंबर क्वार्टर में 18.92%। गवर्नमेंट का होल्डिंग देखें तो एकदम नेग्लिजिबल है, 0.02% है, 0.02% एंड 0.02% एज इट इज़ लास्ट 3 क्वार्टर से। पब्लिक का स्टेक देखेंगे तो 9.74% से सितंबर क्वार्टर में पब्लिक का स्टेक इंक्रीज हुआ था, इसमें 10.26% और दिसंबर क्वार्टर में वही डिक्रीज होकर 10.19% हो गया है। अब अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स को अगर रिव्यू करें तो बेस्ड ऑन द मार्च 2026 रिपोर्ट एनालिसिस हैज सेट अ शॉर्ट टर्म ऑफ 12 मंथ टारगेट प्राइस रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड का रेंजिंग प्राइस 2710 से 2950 रुपीज़ तक हो जाएगा। रिसेंट प्रोजेक्शन सजेस्ट एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 11 to 20%। तो अभी जितना इसका करंट प्राइस है वहाँ से ये 11 to 20% पॉजिटिव साइड रिव्यू दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड सॉलिड डिमांड ऑन द पाइप्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने जो भी इसके बताए हैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, वो अगर मार्केट सपोर्टिव रहता है, पॉजिटिव साइड में रहता है, तो उस तरह से ये शॉर्ट टर्म में ये आपको टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। तो ये जो भी हमने एनालिसिस किया है इस वीडियो में, ये अगर हमारा ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज का एनालिसिस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके बेसिस पे आपको ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज का एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे। बहुत जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो हम ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं। हमारी तरफ से इसमें सेल या परचेस की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं होती है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने पर्सनल एडवाइज़र के साथ अच्छी तरह से डिस्कस करके ही कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लें। बहुत जल्द लौटेंगे हम और एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।